हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। होप आप लोग इंटेलिजेंस अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी आपको लेक्चर मिल रहे हैं आप उनको रिवीजन बराबर कर रहे होंगे। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करते जाओ, रिवाइज करते जाओ चीज़ों को, तो आगे आपको दिक्कत नहीं आती है। राइट, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बता दिया करना। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से हम लोग इंटेलिजेंस को प्रोसीड कर रहे हैं। आज हम इसमें करने वाले हैं आपका, ठीक है, नाम का है ये कि अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, इसमें कहाँ भाग रहा है ये, पीछे आ। ठीक है, जो आपका ये नाम का है, नाम तो है ये आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग समझ चुके हो कि ये आपका इंग्लिश से रिलेटेड है। इंग्लिश में भी किससे रिलेटेड है, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है। मतलब ABCD से रिलेटेड यहाँ पे हर चीज़ आपकी होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना। इस पे आपको जो क्वेश्चन बनते हैं, इसमें आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो या तो आपको बनेंगे क्या कि आपको ना वर्ड्स दिए जाएंगे। जैसे आपने डिक्शनरी पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं होगी तो देखी तो होगी सबने डिक्शनरी की, डिक्शनरी का फंडा क्या होता है। उसमें अगर आपने वर्ड्स को देखा होगा तो वो किस तरीके से लिखे होते हैं। ठीक है, उनका जो ऑर्डर होता है लिखने का, जो अरेंजमेंट होता है वो अल्फ़ाबेटिकली होता है। मतलब पहले आप लोग देखोगे कि सिर्फ A नाम वाले आएंगे, फिर B नाम वाले आएंगे, फिर C नाम वाले आएंगे। ठीक है, इस तरीके से वर्ड्स रहते हैं। फिर आपने इसमें भी देखा होगा A के बाद जिसका लेटर A होगा वो आएगा। ठीक है, इसके बाद जिसका लेटर B होगा वो आएगा। इस तरीके से आपने वर्ड्स में, जो डिक्शनरी है उसमें आपने वर्ड्स देखे होंगे। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपको बोला एक वर्ड है आपका यहाँ पे क्या, APPLE एप्पल। ठीक है, और एक है आपका यहाँ पे क्या, APLY अप्लाई। तो इन दोनों में पहले कौन आता है, सबको पता है सर पहले ये वाला आएगा अप्लाई। क्यों? क्योंकि आपने देखा यहाँ स्टार्टिंग में ये वाला लेटर क्या है, A है, यहाँ पे भी ये A है, यहाँ पे आप देखोगे ये P है, यहाँ पे भी P है, बराबर चल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ये P है और यहाँ पे ये L है। तो पहले L आता है कि P आता है, JKLMNOP, पहले आपका L आता है, तो ये वाला आपका पहले आता है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट होता है। ये चीज़ें हमने वहाँ पे देखनी है। एक तो आपके पास ये चीज़ रहेगी कि वो आपको वहाँ पे कुछ भी तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा। हर एक चीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, डोंट वरी फॉर दैट, जस्ट मैं आपको अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक फिर आपको क्या आएगा, जैसे आपको कोई यहाँ पे वर्ड्स दे दिया, वो आपको कोई भी वर्ड देंगे। ठीक है, कुछ भी वो आपको वर्ड्स दे सकते हैं। वो बोलेंगे कि जो मैंने आपको वर्ड्स दे रखा है, जो हमने आपको वर्ड्स दे रखा है, उसमें से कौन सा वर्ड फॉर्म हो सकता है। मान लो मैंने आपको यहाँ पे दिया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे जैसे ये दे दिया APPLE एप्पल। ठीक है, APPLE एप्पल। अब वो आपसे बोलेंगे कि यहाँ से कौन सा वर्ड फॉर्म हो सकता है। यहाँ से आप देखो APP ऐप होता है ना, ऐप जिसे लंगूर कहते हो, या जो आपकी वो तो उस स्पेलिंग मुझे अभी ध्यान नहीं है ऐप की, जो लंगूर होता है। ऐप मतलब एप्लीकेशन ही मान लो। ठीक है, तो यहाँ से ये बन रहा है। अगर उन्हें यहाँ पे ये डाल दिया कि ABLE एबिल, तो क्या ऐसे एबिल बन सकता है, बताओ। क्या इस वर्ड से एबिल बन सकता है? नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी लेटर तो था ही नहीं, बी लेटर तो यहाँ पे था ही नहीं। एक तो इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है, कि ये वाला नहीं बन सकता, ये वाला बन सकता है। समझ रहे हो, हर एक चीज़ बता रहा हूँ, ये तो मैं आपको जस्ट अभी यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि वो आपको एक तो क्या देंगे कि वर्ड को अरेंज करने के लिए देंगे, अरेंज वर्ड करना है आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यस सर। फिर आपको क्या होगा कि आपको वर्ड दिया जाएगा, उसमें से आपको वर्ड को फॉर्मेशन करना है कि इसमें से कौन सा वर्ड बनेगा। फिर जो नेक्स्ट आएगा वर्ड और कांट फॉर्म, कि इसमें से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। तो वो चीज़ सारी आप लोगों को देखनी है। ठीक है, वो सारी चीज़ आप लोगों को देखनी है। तो वो हमने यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करनी है। बिल्कुल केयरफुली सुनना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो कि जो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि सामने मैं खड़ा हूँ। ठीक है, डेफिनेटली आपको, वो मेरी गारंटी है, समझ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब इसमें फर्स्ट देखो, आपको फर्स्ट मैंने आपके सामने स्टेटमेंट दिया, प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट दिया मैंने आपके सामने कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। इस तरीके से आपके सामने स्टेटमेंट होगी। ठीक है, कि जो आपको ये इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है अरेंज द गिवन वर्ड्स, ये आपको वर्ड 1 2 3 4 5 वर्ड्स आपको दे रखे हैं। इनको आपको अरेंज करना है एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी, जैसा कि डिक्शनरी में अरेंज किया हुआ रहता है उस तरीके से आपको यहाँ पे अरेंज करना है। ऑप्शन भी आपके सामने दे रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन भी उन्होंने आपके सामने दे रखे हैं, तो डोंट वरी फॉर दैट, सब कुछ आपके सामने है। सबसे पहले देखो, अब ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने है। आपने क्या देखना है, सिंपल वे में आपने यहाँ पे जो देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पे वर्ड्स देखने। सबसे पहला वर्ड्स यहाँ पे आपका क्या, ड्रॉट। ठीक है, सबसे पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, ड्रॉट दिख रहा है, यहाँ पे बता देता हूँ। फिर आपका ड्रायवर्ड है, फिर आपका ड्रोन है, फिर आपका ड्रोवर, फिर आपका ड्रोन है। ठीक है, कुछ भी हो, हमें सिर्फ उनके लेटर देखने हैं। सबसे पहला फर्स्ट वाला देखोगे, ध्यान से सुनना, आप लोग फर्स्ट वाला देखोगे, मैं एक बार ही बता देता हूँ। आप लोग फर्स्ट वाला देखोगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये यहाँ पे सर डी आ रहा है,
यहाँ पे भी डी आया, यहाँ पे भी डी आया, यहाँ पे भी डी आया, यहाँ पे भी डी आया। ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको एक बार लिख लेता हूँ। ये था आपका यहाँ पे क्या, डी आर ओ यू जी एच टी, ड्रॉट था। फिर जो दूसरा था आपका वो क्या था, डी आर ओ आई डी। फिर नेक्स्ट है आपका डी आर ओ डब्ल्यू एन, और नेक्स्ट है फिर आपका डी आर ओ वी ई। ठीक है, डी आर ओ वी, फिर आपका डी आर ओ एन ई। कैसे आपको देखना है वो चीज़ आपको एक बारी समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप लोग, यहाँ पे है डी, यहाँ भी 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 डी। तो डी से तो भाई मैं कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा ना कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, डी तो सब में इक्वल है, उससे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर आप सेकंड लेटर देखोगे आर 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 आर, अभी बराबर चल रहा है, मैं कुछ भी बता नहीं पाऊंगा कौन पहले आ रहा है कौन बाद में। फिर आप देखोगे यहाँ पे ओ ओ ओ ओ ओ, अभी भी सब कुछ सेम चल रहा है, नहीं बता पाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, इसमें आया आपका क्या, इसमें आया ये आपका यू, यहाँ पे क्या आया आपका यू आया, यहाँ पे क्या आया आपका आई आया, यहाँ पे क्या आया डब्ल्यू आया, यहाँ पे क्या आया वी आया, यहाँ पे क्या आया एन आया, यहाँ पे सब कुछ आपके चेंज हो गए। अब बताओ, जो आपको ये लेटर आए यू, आपके पास लेटर क्या है, यू आया, आई आया, डब्ल्यू आया, वी आया, एन आया, इसमें सबसे पहले कौन आता है, इसमें सबसे पहले कौन आता है, यू आता है, आई आता है, डब्ल्यू आता है, वी आता है, एन आता है। सब लोग, हर कोई बोलेगा कि सर यहाँ पे जो सबसे पहले आता है वो आई आता है, आई सबसे पहले आता है। तो आई वाला जो ड्राइवर्ड है ये सबसे पहले नंबर पे आएगा, ये आपकी पहली पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो आई का हमने यहाँ से फंडा क्लियर कर दिया। ठीक है, आई का हमने यहाँ से फंडा क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। आई को हमने यहाँ से हटा दिया, हमें क्लियर हो गया कि जो ड्रायोड है ये आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा। ठीक है, ड्रायोड आपका, अच्छा इरेजर है, ड्रायोड आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा। ठीक है, तो ड्रायोड का क्या था, टू था, ध्यान से देखना, ड्रायोड का 2 नंबर था, तो ये 2 नंबर वाला सबसे पहले आएगा, 2 नंबर वाला सबसे पहले आएगा। ठीक है, हर किसी में 2 वाला सबसे पहले ही दे रखा है। 2 नंबर हमें पता है कि जो ड्रायोड जो वर्ड है ये डिक्शनरी में सबसे पहली पोजीशन पे आएगा। ओके, फिर देखो, फिर आपका यहाँ पे क्या है, फिर आपका ये हमने कर दिया। फिर देखो, इनमें से ड्रायोड को आपने निकाल दिया, ड्रॉट बचा, ड्रोन बचा, ड्रो बचा, ड्रोन बचा, मतलब यू वाला, डब्ल्यू वाला, वी वाला, एन वाला अभी हमारे बचे हैं। इनमें सब हमें देखना है कौन पहले आता है, यू डब्ल्यू वी एन में से कौन पहले आएगा। सबको पता है सर एन पहले आता है, इसका मतलब एन लास्ट में था ना, तो डी आर ओ एन ई, ड्रोन, ड्रोन सेकंड नंबर पे आएगा। ड्रोन का नंबर कौन सा है, ड्रोन का 5 है, तो सेकंड नंबर पे आएगा आपका 5। क्लियर हो रही बात, सेकंड नंबर पे आपका 5 आएगा। अब जैसे आपने इतना करा, आप तो हैवी ड्राइवर हो, आपको तो पता चलेगा हमें कैसे करना है। ये वाला ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, वो हट गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 4 है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 3 है। आंसर हमारे अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे तो 5 आ रहा है, इसका मतलब ये और ये कैंसिल है, इन दोनों में से एक आंसर हो गया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने कर लिया, एन का भी हमारा पूरा फंडा क्लियर हो गया। ठीक है, एन का भी हमने कर लिया, ड्रोन भी हमने यहाँ से निपटा लिया। अब बचे हमारे ये वाला बचा, ड्रॉट बचा, ड्रोन बचा और ड्रो बचा। यू डब्ल्यू वी में कौन पहले आएगा, यू वी डब्ल्यू, यू पहले आता है मतलब ड्रॉट पहले आ रहा है, मतलब फर्स्ट वाला पहले आ रहा है। ठीक है, इसके बाद वी आता है मतलब ड्रोन, ड्रोन का नंबर है 3rd, तो 3rd आएगा। एंड देन लास्ट क्या बचा आपका, लास्ट क्या बचा आपका ड्रोव। ठीक है, नहीं डब्ल्यू वाला ना, ड्रोन, ड्रोन नहीं, ड्रो पहले नहीं आएगा, पहले तो ड्रो आएगा ना, वी पहले आता है, तो यहाँ पे 4th वाला आएगा, 4th वाला पहले आएगा। ठीक है, 4th वाला पहले आएगा, और लास्ट में फिर आपका क्या बचा, डी आर ओ डब्ल्यू, डब्ल्यू लास्ट में आएगा तो ड्रोन। तो ये आपका बनेगा 2 5 1 4 3। कौन सा ऑप्शन था, 2 5 1 4 3, ये ऑप्शन था, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। समझे, ये आपका देखने का तरीका। अब आपको अपनी इंटेलिजेंस इतनी बढ़ानी है, अपना माइंड आपको इतना डेवलप करना है कि ये चीज़ आप थोड़ी फास्ट कर सको। हो जाती है फास्ट भाई, मुझे तो आपको समझाना है ना, तो मैं समझाने में तो एक एक चीज़ को बार बार बताऊंगा, बार बार समझाऊंगा। जब आप एक बारी समझ जाओगे, आपको डायरेक्ट करोगे। अगर मुझे आपको समझाना नहीं होता, अगर मुझे डायरेक्ट करना होता तो मैं तो डायरेक्ट कर लेता, है ना। आपको डायरेक्ट करना है तो आप तो सीधे कर लोगे, मुझे तो आपको समझाने में टाइम लगेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड एज पर द रिवर्स ऑर्डर इन द डिक्शनरी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बोल दिया, रिवर्स ऑर्डर बोल दिया। अभी जो आपका ऑर्डर चल रहा था वो नॉर्मल ऑर्डर चल रहा था, है ना, जैसे अल्फाबेटिकली आपका चलता है वो नॉर्मल चल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे रिवर्स आपको बताना है कि अगर हम इन्हें उल्टे में देखें तो क्या आएगा, मतलब Z Y X, इस तरीके से चलना है। अब आपको समझ आई बात, इस तरीके से आप लोग चलोगे। तो देख लो, इसमें सबसे पहला है आपका क्या, ये आपका 3rd। ठीक है, आपका क्या 3rd है। अगर मैं चाहूँ, मैं आपको समझाने के लिए इनको एक बारी लिख लेता हूँ क्या है,
THIRD थर्ड। नेक्स्ट फिर आपका थर्स्ट THIRST। नेक्स्ट फिर आपका थिक THICK, ठीक है। एंड देन आपका थॉट THOUGHT, ठीक है। एंड देन लास्ट है आपका थिंक। स्टार्ट कर लो आप थिंक, ठीक है। सबसे पहले देखो T कुछ नहीं कर पाऊंगा, H नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखो I ये देख रहे हो ध्यान से, ये आई है, ये आई है, ये आई है, ये आई है, ये तो चारों सेम है। इसमें मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। लेकिन यहाँ पे ओ है, आपको पता है ओ तो बाद में आएगा, ओ तो बाद में आएगा, तो सबसे लास्ट में आपका ये थॉट आएगा। थॉट आपका सबसे लास्ट में आएगा, लेकिन थोड़ी ध्यान से सुनना, आपको रिवर्स ऑर्डर बोला है। थॉट ने लास्ट में आना था, क्योंकि मैं रिवर्स ऑर्डर बताने, तो रिवर्स ऑर्डर में थॉट सबसे पहले नंबर पे आएगा। थॉट सबसे पहले नंबर पे आएगा। कौन? थॉट। अब थॉट का नंबर क्या है? थॉट का नंबर फोर्थ है, मतलब फोर्थ यहाँ पे क्या आएगा? फोर्थ यहाँ पे क्या आएगा? फोर्थ यहाँ पे क्या आएगा? THO, एक सेकेंड, थॉट। रिवर्स ऑर्डर बताना है ना, तो अच्छा, ये तो लास्ट में आएगा ना, ये लास्ट में आएगा, ठीक है। चलो पहले लिख लेते हैं इसको, पहले लिख लेते हैं इसको, ठीक है, कि ये थॉट आ रहा है सबसे लास्ट में, आपका थॉट आ रहा है। थॉट का नंबर क्या है? फोर्थ, तो फोर्थ आपका सबसे लास्ट में आ रहा है, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर बताना है, ओके। फोर्थ आपका क्या आ रहा है? सबसे लास्ट में आ रहा है। चलो पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो फिर इनमें देखो पहले कौन आएगा? THIRD, THIRST, TH, यहाँ से तो आई सेम चल रहा था, बिल्कुल सेम चल रहा था। आई से मैं नहीं कर पाऊंगा। अब यहाँ पे ये देखो आर है, यहाँ पे सी है, इसको अभी हटा दो, वो तो लास्ट में ही जाएगा, ये आपका लास्ट में ही जाएगा, तो इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, क्योंकि थॉट तो यहाँ पे ओ आ गया ना, उसने तो लास्ट में जाना है। ओ ने तो आपके लास्ट में ही जाना है, तो मैंने थॉट का यहाँ से खेल खत्म ही कर दिया पूरा, ठीक है। इसमें देखो आई तो सेम है, आर और यहाँ पे सी है, अरे, ठीक है। यहाँ पे आपका सी है, यहाँ पे आपका सी है, यहाँ पे आपका ये क्या है? एन है। RRCN में पहले कौन आएगा? सबको पता है, थिक पहले आएगा। थिक का नंबर क्या है? थर्ड, तो थर्ड वाला सबसे पहले आएगा, ठीक है। थर्ड वाला सबसे पहले आएगा। इसके बाद देखो इनमें देखो RRN, एन पहले आएगा, तो थिंक 5 नंबर है, 5 वाला इसके बाद आएगा। समझ रहे हो? क्लियर है ना? 5 वाला इसके बाद आएगा। फिर देखो थिंक भी हमने कर लिया, ये थिक भी हमने कर लिया। अब इन दोनों में देखो यहाँ पे D है और यहाँ पे इसके बाद S है। D पहले आएगा कि S पहले आएगा? सबको पता है D पहले आएगा, तो थर्ड वाला क्या है? फर्स्ट है, तो 3 5 1। और यहाँ पे क्या बचा आपका? इसके बाद ये थर्स्ट आएगा, तो थर्स्ट आपका कहाँ पे आ जाएगा? थर्स्ट आपका कहाँ पे आ जाएगा? 3 5 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 5 1 2 4, 3 5 1 2 4। लेकिन ध्यान से सुनना, हमें ना रिवर्स ऑर्डर बोला था। यहाँ पे इसका जो ऑप्शन होने चाहिए थे ना, ऑप्शन इसका उल्टे में होना चाहिए था, ठीक है। ये तो नॉर्मली ऑर्डर हो गया ना, जो अभी हमने ऑर्डर निकाला 3 5 1 2 4, ये तो प्रॉपर ये तो नॉर्मली ऑर्डर हो गया हमारा, ठीक है। या तो ऑप्शन चेंज होगा, या तो यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर नहीं होगा, सीधे आपका यहाँ पे हो जाएगा एज पर द ऑर्डर इन द डिक्शनरी। या तो एक क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, तब हम लोगों का सही हो जाएगा कि सबसे पहले भाई यहाँ पे थर्ड थिक आ रहा है THICK, फिर हमारा थिंक आ रहा है THINK, फिर हमारा क्या आ रहा है THIRD थर्ड आ रहा है, फिर हमारा क्या आ रहा है THIRST थर्ड आ रहा है, एंड देन फिर हमारा THOUGHT थर्ड आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई? THO वो तो लास्ट में आएगा, ठीक है। तो 3 5 1 2 4 इसका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? ऐसे करोगे। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन आपका, कि इफ़ वी अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर विच वर्ड वुड कम एट लास्ट प्लेस। अब देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज करो क्वेश्चन को, कि लास्ट प्लेस पे कौन आएगा, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, वो आपको बताना है, जो लास्ट प्लेस पे आएगा। सिंपल है। अब यहाँ से आपको फॉर्मेट सही कर रखा है, ये आपका आर है, यहाँ से आर, यहाँ से आर, यहाँ आर, यहाँ आर। कुछ कर पाऊंगा मैं? कुछ बता पाऊंगा? नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सारे सेम है। यहाँ पे देखो ये ओ है, ये ए है, ये ई है, ये ई है। जैसे ही आपकी नज़र सेकंड लेटर पे पड़ी, आपका आंसर आपको मिल गया। कैसे मिल गया? देखो भाई, देखो आपको मिला ए सबसे पहले आएगा, इसके बाद ई आएगा, ई ये बराबर चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे सर ये ओ आ गया, और ओ आप अल्फ़ाबेटिकली देखो, ए पहले आता है, ई पहले आता है, ई पहले आता है, कि ओ पहले आता है? सबको पता है ए ई पहले आएंगे, ओ लास्ट में आएगा, और हमें लास्ट वाला ये तो चाहिए था, तो सी से आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रॉबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आई बात? ऐसे करोगे। फिर है
विच वर्ड वुड कम एट लास्ट प्लेस, इसमें भी वही है कि लास्ट प्लेस पे कौन आएगा। सिंपल है, देखो यहाँ तक सेम चल रहा है, ठीक है। प्रो, प्रो तक सेम चल रहा है, पी आर ओ पी आर ओ पी आर ओ, तुम लोग भी प्रो हो तो बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ पे जैसे आपने देखा एन तो सबसे पहले आएगा, इनमें से पी 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 एन पहले आएगा, तो इसको हटा दो, ये तो आपका फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होने वाला। फिर यहाँ पे पी सेम है, यहाँ पे पी सेम है, यहाँ पे पी सेम है, इससे भी हम जज नहीं कर पाएंगे। फिर देखो यहाँ पे ये ई है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे आई है, ठीक है। क्या लेटर है, ई है, एच है, आई है। अब बताओ इनमें सबसे लास्ट में कौन आएगा, क्योंकि हमें लास्ट प्लेस बताना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई यहाँ पे लास्ट में आएगा, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, प्रोपीन यहाँ पे सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, क्योंकि ई पहले आएगा, ठीक है, एच पहले आ जाएगा, आई लास्ट में आएगा, तो प्रोपीन आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ठीक है, क्योंकि भाई ये जो आई से पहले था, जो यहाँ पे एच और ई, ये तो आई से पहले आ रहे हैं, ठीक है, तो वो पहले अरेंज हो जाएंगे। हमें लास्ट वाला चाहिए जो लास्ट में आएगा, तो यहाँ पे जो आई वाला है वो तो आपका इन दोनों लेटर से बाद आ रहा था, इसलिए प्रोपीन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका पहले ही फर्स्ट नंबर पे आ गया था, क्योंकि यहाँ पे एन था, यहाँ पे पी और पी थे, ठीक है। तो जब हमने पी एन को कंपेरिजन करा तो एन आपका पी से पहले आएगा, ठीक है, इसलिए आपका प्रोपीन आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना, बहुत बढ़िया भाई, ऐसे करोगे। नेक्स्ट देखो फिर कौन सा यहाँ पे सेकंड प्लेस पे आएगा, ठीक है, विच का मैट सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस पे कौन आएगा। सबसे पहले देखो पी एल, ठीक है, सबसे पहले देखो पी एल आपका सेम है, 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 जज नहीं कर पाऊंगा। फिर देखो ए सेम है, ए सेम है, ए सेम है। यहाँ पे ई आ गया, ए पहले आता है कि ई पहले आता है, ई बाद में आता है, तो ये तो आपका लास्ट में जाएगा, ये आपका लास्ट में जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ई आ गया। अब मुझे इसमें देखना है, एक तो मुझे देखना प्लेन में, ठीक है, पी एल ए एन ई, फिर देखना पी एल ए आई एन, पी एल ए आई एन, एंड फिर आपका प्लेयर, पी एल ए वाई ई आर। अब इसमें देखना है कि क्या चल रहा है, ये तो लास्ट में आ गया, ठीक है, तो आपका लास्ट में आएगा। यहाँ पे देखो पी एल ए पी एल ए पी एल ए, ये तो सेम चल रहा है। ये आपका यहाँ पे एन है, ये आपका यहाँ पे आई है, ये आपका यहाँ पे वाई है। एन आई वाई में पहले कौन आएगा, सबको पता है आई पहले आएगा, तो ये तो आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा, ठीक है। फिर एन और वाई में से पहले कौन आएगा, एन पहले आएगा, तो ये आपका सेकंड नंबर पे, तो पी एल ए एन ई, पी एल ए एन ई आपका आंसर होगा कि विच का मेट सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस हमें बताना था, तो प्लेन आपका आंसर होगा पी एल ए एन ई। क्लियर भी बात कि नहीं भी, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो फिर आप लोग, विच ऑफ फॉलोइंग वर्ड एज पर द रिवर्स ऑर्डर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। अब यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर बताना है, अभी पता चल जाएगा, जो इससे पहले का थोड़ी क्वेश्चन आया था ना जिसमें वहाँ रिवर्स लिखा था, ऑप्शन मैच नहीं हो रहे थे, यहाँ वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखना है आपको कि जो रिवर्स ऑर्डर में होगा, ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है आपके यहाँ पे केमिस्ट्री, CHEMISTRY। सबसे पहले तो बराबर बराबर जो है, तो उनको क्या कर दो, उनको आप लोग साफ कर दो बिल्कुल, ठीक है। देखो इक्वल क्या है, CH सब में सेम चल रहा है, CH, इसमें भी CH, इसमें भी देखो CH, इसमें भी देखो CH, इससे तो मैं जज नहीं कर पाऊंगा। फिर आप देखोगे इसमें थर्ड लेटर देखो, यहाँ पे E है, यहाँ पे A है, तो डेफिनेटली सीधे आपने बोल दिया कि सर ये चैम्बर तो फर्स्ट नंबर पे आएगा, चैम्बर आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे A आ रहा है। अब इन तीनों में देखो तीन लेटर सेम है, यहाँ पे CHE ची, यहाँ पे CHE ची सेम चल रहा है। फिर आप देखोगे इस पे फोर्थ लेटर पे जाऊँ, यहाँ पे M है, यहाँ पे E है, यहाँ पे A है। अब बताओ क्या पहले आएगा, सबको पता है सर A पहले आएगा, इसका मतलब ये आपका सेकंड नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये फर्स्ट पे क्यों नहीं हुआ, फर्स्ट पे कैसे होता, पहला लेटर देखो, इसका C है, इसका भी C है, इसका H है, इसका भी H है, इसका A है, इसका यहाँ पे क्या है, E है, तो पहले A आएगा ना, बाद के जो भी हो बाद को छोड़ो, पहले आप स्टार्टिंग से लेके चलोगे, ठीक है। अब बचे हमारे ये वाला बचा, ये वाला बचा, दो तो हमने कर लिए, फर्स्ट नंबर पे सेकंड नंबर पे। इसको देखो आप, यहाँ पे फोर्थ लेटर M था, यहाँ पे फोर्थ लेटर भी E था, E पहले आएगा, तो आपको क्लियर हो गया 1 2, ये वाला आएगा आपका किस पे, ये वाला आएगा आपका थर्ड नंबर पे, और ये केमिस्ट्री आएगा आपका फोर्थ नंबर पे। अब ऑप्शन में देखो, ठीक है, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग होंगे, जो इनके सीक्वेंस दे रखे उसके अकॉर्डिंग होंगे। हमें क्लियर हो गया कि सर जो चैम्बर है ना वो फर्स्ट पे आएगा, जो चीप है वो सेकंड नंबर पे आएगा, ठीक है। अगर मुझे इसे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग करना है, मतलब नॉर्मल, तो पहले ये चैम्बर आएगा, चैम्बर का नंबर 2 है, ठीक है। इसके बाद दूसरा चीप आएगा, चीप का नंबर 3 है, ऐसे करना है। फिर थर्ड नंबर पे चेयरफुल है, उसका नंबर 4 है। फिर लास्ट पे
4th नंबर पे केमिस्ट्री है, उसका नंबर 1 है। तो जो ये नॉर्मल ऑर्डर बन रहा है वो बन रहा है आपका क्या, 2 3 4 1, ठीक है। वो बन रहा है आपका क्या, 2 3 4 1 बन रहा है। यहाँ पे भी ऑप्शन मैच नहीं हुए, यहाँ पे भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे क्योंकि वो रिवर्स ऑर्डर, एज पर द रिवर्स ऑर्डर बताएं, तो रिवर्स ऑर्डर बताएं तो इसका आंसर 1 2 3 4 होना चाहिए था, ठीक है। इसका जो आंसर होना चाहिए था वो 1 2 3 4 होना चाहिए रिवर्स ऑर्डर में, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे थोड़ी मिस हो रखे हैं, मैच नहीं हो रखे हैं, है ना भाई। देखो जब मैं इसे रिवर्स मतलब उल्टा ऑर्डर बताना है तो उल्टे ऑर्डर में जो ये 1 है केमिस्ट्री, ये सबसे लास्ट में आ रहा है, तो उल्टे ऑर्डर में सबसे पहले आ जाएगा, समझ रहे हो ना। इसलिए यहाँ पे भी ये रिवर्स 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 वाला सही नहीं है, ठीक है। रिवर्स वाला आपके यहाँ पे सही नहीं है, या तो वो चेंज करना है या तो ऑप्शन चेंज करना है। नॉर्मल कर दिया, नॉर्मल फिर आपका 2 3 4 1 आंसर हो जाएगा। समझ आई बात, बहुत ईजी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, विच इज अ थर्ड वर्ड व्हेन पुट इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अगर हम इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो थर्ड वर्ड पे क्या आएगा। सबसे पहले देखो DIA, सेम है DIA, सेम है DIA, यहाँ सेम है DIA, यहाँ सेम है। यहाँ से तो मैं कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा, सब सेम चल रहा है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, L आया, R आया, M आया, G आया। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, G पहले आता है, तो ये वाला तो आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा। फिर इन तीनों में देखो आप, L R M पे पहले क्या आएगा, L आएगा, L आपका दूसरे नंबर पे हो गया। R और M में से क्या आएगा, M पहले आता है, तो ये आपका तीसरे नंबर पे हो गया, और R आपका लास्ट में चौथे नंबर पे हो गया। हमें क्या बोल रहा था कि पुट इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर विच इज़ अ थर्ड वर्ड, तो 1 2 3 थर्ड पे आपका डायमंड आएगा। डायमंड ऑलरेडी वो थर्ड पे ही लिखा है, ठीक है। तो डायमंड आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो DIA तक तो आपका सेम था, यहाँ पे LRMG में हमें बताना था, G सबसे पहले आता है, फिर आपका L आता है, फिर आपका M आता है, फिर आपका R आता है, थर्ड नंबर पे आपका डायमंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। अब देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने निकल आए। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने निकल आए कि चूज द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड, कि वो वर्ड आपको फाउंड करने हैं जो इन वर्ड से बनेंगे। किस वर्ड से बनेंगे, चॉकलेट से बनेंगे, चॉकलेट से बनेंगे, ठीक है। जो इनमें चॉकलेट से बनेंगे, तो आपने इसे कैसे करना है, आपको यहाँ पे दे रखा है TELL। इसमें देखो क्या TELL है, आप बोलोगे सर इसमें T तो है, T तो है, E तो है, ठीक है, और L भी है, लेकिन सर हमें यहाँ पे एक और दूसरा L चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ एक ही L है, तो टेल यहाँ से नहीं बनेगा। समझ गया फंडा, ये है, ऐसे क्वेश्चन आता है, टेल यहाँ से नहीं बनेगा। फिर आप देखोगे हेल्थ है, HEALTH, ठीक है। आप बोलोगे कि सर HEALTH, तो क्या यहाँ HEALTH है, बन रहा है, नहीं बन रहा है। आप लोग देखोगे कि सर H तो है, HEALT, एक और दूसरा H चाहिए, एक और दूसरा H चाहिए, यहाँ तो एक ही H है, तो हेल्थ भी नहीं बनेगा। दूसरा H कहाँ से लिखोगे, यहाँ पे तो एक ही H है, ओके। फिर लेट देखो, लेट को LATE, लेट आपको सीधे लास्ट में यहाँ पे आपको लेट दिख रहा है, LLAT, आपका सीधे आंसर आ जाएगा कि सर यहाँ से लेट हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका लेट हो कि ये वर्ड बन सकता है। कूलर भी नहीं बनेगा, COOLER तो है ही नहीं वहाँ, तो वो तो बनने नहीं वाला, ठीक है। यहाँ तक सबको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी कि कैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देखो, विच वर्ड कैन बी फाउंड फ्रॉम द गिवन वर्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर से कौन सा वर्ड बनेगा, तब देखो रप्चर, RUPTURE, P इसमें है ही नहीं भाई, देख रहे हो P है ही नहीं, ये तो बनने नहीं वाला। स्कल्पचर को देखो, SCUL, तो इसमें है ही नहीं, ये वाला भी नहीं बनेगा। फ्रैक्चर को देखो, FRACTURE, यस फ्रैक्चर बन रहा है। कर लिया होगा आपने, समझ भी आ गया होगा कैसे आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। ओके सर, बहुत सही बहुत सही। फिर देखो फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, ठीक है, फ्रॉम द गिवन वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। स्टेटमेंट चेंज करवा दी, स्टुपेंडस है, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, विच वर्ड कैन बी फॉर्म, जो फॉर्म हो सकता है, PEN, पेन आपका आंसर आएगा। TAPA नहीं बनेगा, ए इसमें है ही नहीं, और कोई इसमें नहीं बनने वाला है, ठीक है। और कोई इसमें STOP, एक सेकेंड, विच, अच्छा वही मैं बोलूँ कि यार यहाँ पे तो ज़्यादा बन रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन आपसे बोला है विच कैन नॉट, स्टेटमेंट देखो, विच कैन नॉट, जो इसमें से नहीं बन सकता है, समझ रहे हो। आपने फर्स्ट देखा पेन, पेन तो इसमें बन रहा है, PEN, पेन आपका बन रहा है। टेप देखोगे आप, टेप नहीं बन रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टॉप भी बन रहा है, देखो S है, T है, O है, P है, स्टॉप भी बन रहा है। डोंट भी बनेगा, DONT, डोंट भी बनेगा। लेकिन जब आप टेप को देखोगे तो यहाँ पे ये T तो है, ठीक है, ए इसमें है नहीं, ए इसमें नहीं है, तो आपका वो नहीं बन पाएगा, ठीक है, आपका वो नहीं बन पाएगा।
ठीक है भाई, आपका वो वहाँ पे मिट जा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेप हो जाएगा। स्टेटमेंट पढ़नी एक बार अच्छे से। नेक्स्ट देखो फिर आपका सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी, जो नहीं बनेगा ऑर्गेनाइजेशन से। स्टेशन देखो, STA, स्टेशन ही नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दूसरा टी चाहिए, दूसरा टी यहाँ पे है नहीं। बाकी सब बनेंगे। देखो गेन, GAIN, गेन भी बन रहा है। नेशन भी बन रहा होगा, NATION, नेशन भी बन रहा है। रेशन भी बन रहा होगा, RATION। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपका फंडा। नेक्स्ट देखो, विच वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी, जो नहीं बनेगा। करस्पॉन्डिंग है ग्रिंडर, GRINDER, ढूंढो, GRINDER, ग्रिंडर तो बन रहा है। कोडिंग को देखो, CODING, कोडिंग भी बन रहा है। ड्रॉपर को देखो, DROPER, ड्रॉपर भी बन रहा है। एक सेकंड, इसके ड्रॉपर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे डबल P है। देख रहे हो, ड्रॉपर में आपका डबल P है। डबल P है तो यहाँ पे तो एक ही P है, तो ड्रॉपर नहीं बनेगा। ठीक है, ड्रॉपर नहीं बनेगा। ठीक है, डिसन तो बन रहा होगा, DISCERN, DISCERN। ठीक है, डिसन बन रहा है, बाकी ड्रॉपर नहीं बनेगा, वही आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच कैन नॉट बी, जो नहीं बनेगा, डिपार्टमेंट। ठीक है, रेंट, RENT, रेंट तो बन रहा है। पेरेंट, PARENT, पेरेंट भी बन रहा है। मींट, MEANT, मींट, मींट भी बन रहा है। ठीक है, MENT, मींट में पेयर बन रहा है। पेयर नहीं बना क्योंकि इसमें आई नहीं है। पेयर बनने के लिए आई होना चाहिए और यहाँ पे आई नहीं है, इसलिए वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, एक सेकेंड। ओके, यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट देखो, वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म, जो नहीं बनेगा। रिकमेंडेशन, नेशन तो आपको दिखे, NATION, नेशन बन रहा है। कॉमन, COMMON, कॉमन भी बन रहा है। स्टोन, स्टोन नहीं बन रहा है। स्टोन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें S तो है ही नहीं। रिकमेंडेशन, स्टोन नहीं बनेगा। बाकी मेसन भी बन रहा होगा, MATION। कर लोगे ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये सर कर लेंगे। अभी तो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो जस्ट आपका अभी चल रहा है। विच कैन नॉट बी फॉर्म, जो नहीं बनेगा, हार्टलेस। ठीक है, हार्टलेस में देखो, सेफ, सेफ बन रहा है, S, सेफ ही नहीं बनेगा। विच कैन नॉट बी फॉर्म, एक सेकंड, अब यहाँ पे नॉट नहीं है, विच कैन बी फॉर्म्ड बोला है, जो फॉर्म हो सकता है। तो सेफ फॉर्म, तो सेफ तो यहाँ पे F तो है ही नहीं, सेफ फॉर्म नहीं हो रहा है। हील हो रहा है, HEAL, यस, हील हो रहा है। हील आपका करेक्ट आंसर है। राइट भी नहीं बन रहा होगा, RI, आई तो वहाँ है नहीं। साइट, आई वहाँ है नहीं, तो आपका हील करेक्ट आंसर हो जाएगा। मज़ा आपको आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। फिर है विच कैन बी फॉर्म, रैशनलाइजेशन, जो फॉर्म हो सकता है। NATION, NATION, ठीक है, ये फॉर्म हो रहा है, बाकी फॉर्म नहीं हो रहा है। देखो, सिचुएशन फॉर्म होगा। सिचुएशन को एक बार ही फॉर्म करके देखते हैं, फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको यहाँ पे दिखेगा सिचुएशन, SITU, तो वहाँ ही नहीं, ये फॉर्म नहीं हो रहा। एश्योर, डबल S चाहिए, एक ही S है वहाँ पे। नोट, NOTE, ई नहीं है वहाँ पे, तो वो वर्ड आपका आंसर भी फॉर्म नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा आपका क्या, नेशनलिस्ट। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? ओके, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका रिक्रूटमेंट, यहाँ पे क्राउड, तो क्या बोला है, विच कैन बी फॉर्म्ड, जो फॉर्म हो सकता है। डब्ल्यू इसमें है नहीं, फॉर्म नहीं होगा। यूनाइट, UNITE, यस, यूनाइट फॉर्म होगा, बाकी तो फिर होगा नहीं। टायर, TIRED, डी वहाँ पे नहीं है, डी वहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो यूनाइट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच कैन बी फॉर्म्ड, पब्लिकेशन से जो फॉर्म होगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म हो रहा है, PLATE, नहीं है, नहीं हो रहा। लेट, LATE नहीं हो तो नहीं होगा। एक्शन, ACT, यस, एक्शन हो रहा है। ठीक है, PEAR, आर भी नहीं है तो नहीं बनेगा। ठीक है, ई भी नहीं है, बस आपका करेक्ट आंसर एक्शन हो जाएगा। एक्शन लेना सीखो भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, पर्सनल, PERSONAL, SONA नहीं है। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं बन रहा है। सपोर्ट, SUPPORT,
दूसरा P नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। काउंटर, COUNTER, यस, काउंटर बन जाएगा, ठीक है। फिर रिपोर्टेड नहीं बनेगा, ठीक है, रिपोर्टेड नहीं बनेगा। देखो REPORTED, एक ही ई है, हमें 2 ई चाहिए, एक ही है, एक ही है, मुझे 2 ई चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही है, इसलिए वाला भी नहीं बनेगा। आपका काउंटर सही आंसर हो जाएगा। ये है आपका पूरा क्या, अल्फ़ाबेटिकली जो भी रहता है उस तरीके से डिक्शनरी हो, चाहे वर्ड फॉर्मेशन हो या वर्ड फॉर्मेशन नहीं हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी जो भी आपका आगे का क्वेश्चन DPP वगैरह आएंगे वो करो। बाकी अभी तो ये स्टार्टिंग है, सोर्सेस कई सारे आएंगे क्वेश्चन के, जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ ना, वहाँ पे जो मैं आपको DPP के उस पर दे रहा हूँ, या जो हम अभी लेके चल रहे हैं, वो तो एक सोर्स है। वैसे कई सारे 5-6 सोर्सेस से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, इजीली आप लोग कर लो, ठीक है। सोल्यूशन भी आपके साथ साथ चल रहे हैं, बाकी मस्त तरीके से। एक बारी मैं आपको पूरा लॉजिक बता देता हूँ कि भाई कैसे करना है, फिर आप तो उसे अपनी हैबिट में लाओगे, क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, कैसे एग्जाम नहीं निकलेगा बता। ओके, इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, बार बार रिवाइज करो चीज़ों को, जहाँ प्रॉब्लम आती है एनी टाइम डाउट आपके लिए है ना। और कुछ भी इश्यू होगा, कुछ भी दिक्कत होगी, कुछ भी परेशानी होगी, तो उसे बिल्कुल फोड़ के रख दो। ओके, तो नेक्स्ट अब हम इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट आपका जो भी टॉपिक होगा उसे हम करेंगे। ये आपने अच्छे से कर लिया होगा, मस्त, आपको मज़ा आ रहा होगा, इस जर्नी को आप इंजॉय कर रहे होंगे। मैंने बोला कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। प्रॉपर सीक्वेंस के साथ देखोगे, जैसा करवा रहा हूँ वैसे करोगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अच्छे से करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।